वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में 57th कुंडली हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये है तनीषा फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये बहन ने काफ़ी दिन पहले से मुझे अपनी डिटेल्स दे रखी थी और इनफैक्ट मैंने थोड़ा बहुत इन्हें बताया था। उसके बाद मेरे घर में भाई फंक्शन है और इनविटेशन बांटना है, कुछ बड़े लेवल का फंक्शन हो रहा है, आज ही है फंक्शन। अब इसीलिए मैं भाई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बिजनेसमैन हूँ और ये सब तो मैं अपने स्पेयर टाइम में करता हूँ या रात में अपने पूजा पाठ करता हूँ, उसी को मैं सब शेयर कर देता हूँ। तो थोड़ी डिले हो गया इनको बताने में और ये वीडियो बनाने में, इसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ कि थोड़ा भाई डिले हो गया आपका वीडियो। लेकिन अब मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, आपको मैं इंटीमेट कर ही दे रहा हूँ। अब देखते हैं इनकी कुंडली और यहाँ हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1 में केतु और हाउस नंबर 8 लिखे हुए हैं। तो बेसिकली ये कुंडली लगन लॉर्ड कौन हो गया? मंगल हो गया और ये वृश्चिक राशि की लगन कुंडली है, ठीक है। और लगन में कौन कौन बैठा हुआ है? केतु बैठा है और वृश्चिक राशि बैठी हुई है। तो अब यहाँ पर मंगल जो है लगन लॉर्ड हो गया है और कुंडली के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया है। और यहाँ पर हम पोजीशन ऑफ मंगल देखते हैं तो 6th हाउस में मंगल अपनी राशि में मेष के साथ ही है, ठीक है। 6th हाउस में लिखा हुआ है मंगल और हाउस नंबर 1। तो अब यहाँ मंगल को दोष नहीं लगता है, ठीक है, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का, क्योंकि वो लगन में बैठे हुए हैं। पर मेरे जो क्या कहते हैं रीडिंग्स के अनुसार मंगल भले ही लगन में बैठे हुए हैं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये ज़रूर दे ही देते हैं इन मैलेफिक घर्स में। जब भी ये 6, 8, 12 में आएंगे कुछ ना कुछ बुरी पोजीशन दे देते हैं, चाहे लगन में मंगल क्यों ना बैठे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा लगना था या ज़्यादा लगना था, क्वांटिटी या परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पर यहाँ सिचुएशन जो है बहुत ही ट्रिकी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर केतु की भी 5वीं दृष्टि पहुँच जाती है और पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। 5th दृष्टि जब हम गिनते हैं तो यहाँ पर 6वें घर पे पड़ती है केतु की भी। तो अब यहाँ पर ज़्यादा इधर उधर ना दौड़ कर हाउस वाइज चलते हैं और हाउस वाइज प्रेडिक्शन करने की, हाउस वाइज रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे डिकोडिंग करते हैं। अब नंबर 1 बात बोलते हैं कि मंगल की राशि वृश्चिक यहाँ पर है तो ये कैसे रिजल्ट देगी? अब ये ऐसे रिजल्ट देगी कि माता की हानि होती है। माँ को बहुत प्रेम करते हैं ऐसे लोग, पर माता की तबीयत किसी न किसी वजह से ख़राब ज़रूर हो जाती है। स्कॉर्पियो है ना, बिच्छू। अब बिच्छू कैसे पैदा होते हैं आपको पता है? माँ का पेट फाड़कर बिच्छू पैदा होते हैं। तो स्कॉर्पियंस की माँ जो है वो किसी न किसी रूप में परेशान ज़रूर होती है, ख़ास तौर पे हेल्थ वाइज, क्योंकि नेटिव यहाँ पर महिला है तो काफ़ी चांसेस है कि इनको भी सिजेरियन डिलीवरी होगी, ठीक है। जो इनके बच्चे होंगे वो सिजेरियन होंगे, मतलब ऑपरेशन के द्वारा होंगे। अब वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही डेयरिंग होते हैं और साहस इनके अंदर कूट कर भरा होता है। ये बहादुर होते हैं, रिस्क लेने में इन्हें महारत हासिल होती है और इन्हें मज़ा भी आता है। मंगल यहाँ पर एग्जॉल्टेड है लग्नेश की वजह से, तो यहाँ पर अर्ली मैरिज देखी जा सकती है और इसके चांसेस भी हैं। केतु की प्रेजेंस इनको हाउस नंबर 2 में इनको 2 में से 1 बना सकती है। हाउस नंबर 2 नहीं, केतु की प्रेजेंस यहाँ पर 2 चीज़ों में से इन्हें 1 बना सकती है। एक, इन्हें या तो एक्सट्रीम धार्मिक बना देगी या फिर एक्सट्रीम कैरेक्टर इनका गिरा देगी। यहाँ केतु किस हाल में है और ये कैसे पता चल सकता है, ये आप देखना सीख लीजिए कि जब भी आपको ये समझ में ना रहा हो कि केतु अच्छा है कि बुरा, तो यहाँ पर आपको गुरु को चेक कर लेना चाहिए। अब गुरु हाउस नंबर 8 में है तो अकेला तो यहाँ गुरु भी पीड़ित ही है, इसको किसी का साथ नहीं है। यहाँ पर इसे अगर चंद्रमा का साथ हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छी बात होती, पर यहाँ अकेला है तो अकेला गुरु भी यहाँ पर पीड़ित है और वहाँ केतु लगन में बैठा हुआ है। तो फिर अब क्या परिणाम होगा कि केतु के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो बुरा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा।
पर यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ केतु एंड हाउस नंबर 8 यहाँ इनको सिद्ध गुरु पाने की चाहत दे देता है। जैसे कि ये भटकती रहती हैं किसी सच्चे सिद्ध पुरुष से मिलने के लिए, ठीक है, कोई सच्चा साधु, कोई सच्चा गुरु इन्हें मिल जाए, इसकी इन्हें बहुत ही ज़बरदस्त लालसा होती है। और कई नेटिव यहाँ शमशान की देवी काली या कि कोई और शक्ति के चक्कर में ज़रूर रहते हैं, ठीक है, पर इनको यहाँ केतु एक चीज़ और करा देता है, ये दे देता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। नेटिव की इच्छा जो है वो ज़बरदस्त लव मैरिज करने की होगी और वो अचानक से मरने लगेगी, ठीक है। नेटिव बहुत चाहता है कि वो लव मैरिज करे, पर जैसे उसके अंदर हिम्मत ही नहीं पड़ती है बोलने की, उसकी हिम्मत ही जवाब देने लगती है कि वो लव मैरिज करना चाहता है, पर वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि केतु क्या चीज़ है, दबा हुआ चीज़, दब जाता है आदमी। और सामने 7th हाउस है, मैरिज का हाउस है, तो इंसान की जो इच्छा होती है ना शादी करने की, वो दब सी जाती है। अब नेटिव यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडियस हो जाएगा, रिसर्च वर्क में माहिर होगा, खोजी टाइप का बंदा होगा या बंदी होगी। वो अनकहे सुलझे रहस्यों की जानकारी के लिए भटकते रहते हैं, जो हम और आप सोच नहीं सकते हैं, उन चीज़ों की ये खोज करते रहते हैं। केतु जो है वो वैराग्य भी है, और यहाँ पर ये 8वें के साथ है, तो 8वां क्या है, ससुराल है। तो भाई जन्म से ही ससुराल से ना बन पाएगी, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ससुराल होगा ना उससे नहीं बन पाएगी। पर ये कॉम्बिनेशन आपको खूब भटकाता है, धर्म के स्तर पर बहुत भटकाता है, धर्म के लिए आप इधर उधर खूब भटकती रहती हैं। यहाँ ये आपको ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर दे देता है, केतु इन लगन। इंट्यूशन की पावर ये केतु यहाँ पर नेटिव को ज़बरदस्त तरीके से दे देता है। मंत्र सिद्धि, वाक्य सिद्धि भी यहाँ पर देता है। इनको लगता है कि इनके कहा सच हो जाता है, और ऐसा होता भी है। इनको अपने कान में गोल सोने की बालियाँ, मतलब ईयर्स में अपने गोल सोने की बाली और एक लोहे का कड़ा पहनना ज़रूर चाहिए एज अ रेमेडी फॉर मैरिज। एंड यहाँ पर ये हनुमान चालीसा भी अगर पढ़ें तो यहाँ पर गुरु इन 8th हाउस जो है काफ़ी हद तक सुधार मिलता नज़र आएगा। फिर यहाँ पर गुरु जो अकेला पीड़ित है ना, उसे मंगल का साथ मिल जाएगा, गुरु मंगल युति को बना सकते हैं। चांदी का कड़ा पहनेंगे तो यहाँ पर गज केसरी योग भी बना सकते हैं। पर क्योंकि ये हाउस डिप्रेशन का है ना 8th, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, ठीक है, तो फिर गुरु मंगल का साथ लेके जिंदा हो जाएंगे। नहीं फालतू में चंद्रमा को और क्यों पीड़ित करा जाए, ठीक। तो यहाँ पर केतु 5th दृष्टि जो है वो सबसे पहले 5th हाउस पर देते हैं, और यहाँ पर शुक्र उच्च का बैठा हुआ है और हाउस नंबर 12 भी बैठा हुआ है। केतु यहाँ पर किस तरीके के रिजल्ट क्रिएट करते हैं शुक्र के साथ, तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त कई लव रिलेशन दे देते हैं, और कोई भी लव रिलेशन जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाता है, किसी न किसी वजह से मैरिज रुकती ही रहती है, हमेशा टलती ही रहती है। ये यहाँ पर कई बार ऐसा रिलेशन दे देते हैं जिसमें एक नेटिव जो है वो अपने प्रेमी के साथ 10-10 साल तक बिना मैरिज के एक रिलेशन में रहते हैं, मैरिज नहीं हो पाती है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ केतु इन 1st हाउस, और ये 5वीं दृष्टि दे रहा है इसलिए। और ये यहाँ पर शो करता है ब्रोकन रिलेशन, और या फिर हार्ट ब्रेक शो करता है, लव का लॉस यहाँ पर शो करता है। नेटिव जो है वो केतु के वजह से पेन पाता है लव में, नेटिव को केतु लव में पेन देता है। गिव्स यू मंत्र सिद्धि ओवर हियर, और ये आपको यहाँ पे मंत्र सिद्धि करवा भी देगा आपकी लाइफ टाइम में, कि आप वन फाइन डे मंत्रों की साधना या मंत्रों का जाप करती ज़रूर नज़र आएंगी। और ये आपको ये भी यहाँ पर दे देता है कि आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी दे देगा, कि मतलब आपको भगवान का अनुभव सा होता ज़रूर होगा, और आपके मल्टीपल लव अफेयर्स भी हो सकते हैं, और आप जो है लाइफ में हमेशा लाइफ में आप किसी न किसी रिलेशन में ज़रूर रहेंगे, बिना रिलेशन के आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि शुक्र यहाँ इतने उच्च का है। और फादर जो है उनको शुगर या डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो सकती है। अब ये शुगर और डायबिटीज़ आपको भी हो सकती है, ठीक।
और एक्सट्रीम काइंड ऑफ बिहेवियर यहाँ पर देखा जाता है। डेविल और गॉड का मिक्सचर एक साथ एक ही आदमी में, कि ऐसा व्यक्ति या तो एकदम ही बेईमान डेविल बदमाश है, या तो एकदम बड़ा भगवान है, धार्मिक है। मनी यहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ता है, और ये यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन बताता है कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, सबको छोड़ के चले जाएंगी, या सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, और आप जो है एक आश्रम या ट्रस्ट या एनजीओ, ठीक है, इससे एसोसिएट हो जाएंगी फॉर सेवा एंड चैरिटी। अब जब यहाँ पर केतु को देखते हैं तो फादर से, बच्चों से, पति से मोह भंग हो जाता है, और हो जाएगा। कोई साथ नहीं देगा आपका, 12वां घर यहाँ बैठा हुआ है। बच्चे जो है वो पढ़ाई के लिए विदेश चले जाएंगे आपसे दूर। जिनसे भी आप प्यार करेंगे वो कहीं और शादी उनकी हो जाएगी, कहीं दूसरी जगह, ठीक। वो किसी न किसी वजह से आपसे अलग हो जाएंगे ड्यू टू दिस मैलेफिक केतु। अब केतु उन दोस्तों से भी दूर करवा देता है जो पढ़ाई से के दौरान आपके बने थे। मतलब आप कहीं गए, वहाँ पे आपने पढ़ाई करी, अब वहाँ आपके दोस्त बने, अब आप कहीं और वापस अपने घर आ गए, कहीं बाहर आप पढ़ने गए, तो वापस आ गए, तो वो दोस्त वहीं दूर ही रह गए, अच्छे दोस्त जो बने थे। अब यहाँ आपके पास दोस्त ही नहीं है। नेटिव के पास धर्म की व्यवस्था होनी ही चाहिए। किन लोगों के लिए? अपने बच्चों के लिए, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का भी है ना। तो यहाँ पर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए नेटिव के पास ज़रूर पैसे होने चाहिए, उसे प्रबंध करे रहना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश ज़रूर जाएंगे। नेटिव की एक लड़की ज़रूर होगी, और वो मेरे ख्याल से बच्ची ही होगी। नेटिव के पिता धनी होने चाहिए। नेटिव जो है वो इधर उधर भटकता रहता है अपनी पूरी लाइफ, प्यार के लिए, प्यार की तलाश में ये नेटिव हमेशा भटकता रहता है, और वो प्यार की तलाश में जो इसे कभी नहीं मिलता। जो किसी के साथ जब ये उसको प्यार होने भी लगता है, वो किसी न किसी वजह से इनको छोड़कर दूर चला ही जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल सी एडवाइस दूंगा, किसी से आपको दिल नहीं लगाना है, और प्यार नहीं करना है। अपने बारे में सोचना है कि कोई साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो जो सैक्रिफाइस आपने आज उनके लिए करी, वो वापस आपको किसी भी रूप में मिल नहीं पाएगी। तो ये बच्चों से बड़ी अटैच होंगी, और उन्हें कहानियाँ सुनाने वाली होंगी। पिता किसी एनजीओ, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड या संबंधित होंगे, और पुश्तैनी घर में ये ज़रूर पैदा हुई होंगी। अब यहाँ केतु की 7वीं दृष्टि जब 7वें घर पे पड़ती है, और हाउस नंबर 2 और राहु यहाँ पर लिखा है, और शनि बैठे हुए हैं, तो प्यार, लव मैरिज एंड मैरिड लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि शनि उच्च का और राहु शनि का एजेंट है, और दोनों का स्वभाव हाउस नंबर 2 से संबंधित है। नेटिव के लाइफ पार्टनर को उसका ये गुलाम बना देते हैं। मतलब नेटिव का जो लाइफ पार्टनर होगा वो इनका गुलाम होगा, और नेटिव जो कहेगा उसका पार्टनर मानेगा। मैरिज के लिए यहाँ मुझे ठीक लग रहा है, और लव मैरिज के बहुत तगड़े चांस भी दिखाई पड़ते हैं, पर कई साल बाद पता चलेगा कि कोई और भी था, रिश्ता बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये नेटिव की 2 शादी भी हो सकती है, मतलब इनकी 2 शादियां भी हो सकती हैं। तो ये आपको पता चल सकता है कि जिनके साथ आप 20 साल रहे उनका कहीं और भी चक्कर चल रहा है, तो उससे आपका रिलेशन यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राहु। नेटिव यहाँ पर अत्यंत धार्मिक होगा, पर भटकने का मन बार बार करना और मन बदलते रहना, ये इनके साथ लगातार होता रहेगा कि ये सही किया कि गलत किया। जैसे अगर मान लीजिए ये शादी भी करने जा रही हैं, तो शी विल बी वेरी डाइसी कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, क्या इसको अच्छा लग रहा है या उसको अच्छा लग रहा है, क्या ये सही रहेगा मेरे लिए कि मैं अपनी सुनूँ कि चाची की सुनूँ कि बाबा की सुनूँ। नाना छोटी भाई बहन और देवर से आपको यहाँ पर सावधानी ज़रूर रखनी होगी। यहाँ पर आपको सावधानी मुँह बोले भाई बहनों से भी रखनी होगी।
और क्योंकि ये आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, किसी न किसी वजह से धन की हानि भी कर सकते हैं। जब जब इनको पार्ट ऑफ बिजनेस बनाया जाएगा, ठीक है, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया गया, तो ये हानि ही देते नज़र आते हैं। जब केतु की 9वीं दृष्टि पड़ती है 9वें घर पर, तो यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ से ये घर से डिटैचमेंट सा दे देता है। नेटिव की माता को धार्मिक बना देता है, ठीक है। अब यहाँ प्रोफेशन लाइक अकल्ट एंड रिलीजन के बारे में ज़बरदस्त ज्ञान होने लगता है ऐसे जातक को। ये ईश्वर से बात करने वाली होंगी। ध्यान के लिए इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, मतलब धन के लिए इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। ये ईश्वर से बात करने वाली होंगी। ये समाज की सेवा करने वाली भी नेटिव होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलीजियस ट्रैवल पर जाना इनके लिए अच्छा होगा। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 2 पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है। नेटिव के पीछे साक्षात भगवान का हाथ है, हैंड ऑफ गॉड। जब कभी भी शी विल बी ब्रोकन फाइनेंशियली, समवन विल कम और सेंड बाय गॉड। मतलब जब भी ये टूट जाएंगी, इनको पैसे की बहुत ज़रूरत होगी, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूप में इनके पीछे से कोई आएगा और इनकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इनके पीछे हैंड ऑफ गॉड यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बैंक, फिक्स्ड एसेट्स, इन सब के लिए अच्छा है। इनको शादी में माँ के गहने भी मिलने चाहिए और इन्होंने बहुत संभाल के रखा होगा उनको। और वॉइस के काम से, यूट्यूब से, धर्म प्रचारक से, रेस्टोरेंट से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। पहले ये खाने की बड़ी शौकीन होंगी, पर बाद में ये सब त्याग देंगी। परिवार में पढ़े लिखे लोग होंगे इनके। ये खुद बहुत ही ज़्यादा विद्वान होंगी। जब 7th एस्पेक्ट्स चेक करते हैं तो हाउस नंबर 8 में गुरु अकेला है। अकेला गुरु वीक होता है और यहाँ मंत्र तंत्र शक्ति से बातचीत दे देता है। मतलब आपको किसी देवी शक्ति से बातचीत करने का मौका मिल सकता है और मंत्र तंत्र करना आपके स्वभाव में आ सकता है या आपकी का इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ सकता है। अब हाउस नंबर 3 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर बुध और हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बुध अपने ही घर में बैठा है और हाउस नंबर 10 साथ में बैठा हुआ है। तो यह शी विल बी एन एक्सीलेंट इन कम्युनिकेशंस, वेरी टैलेंटेड टॉकिंग एंड दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन हर प्रोफेशन। मतलब ये जो है अपने कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी होंगी और बहुत ही टैलेंटेड होंगी बात करने में, और ये अपने प्रोफेशन में इसको यूटिलाइज कर रही होंगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन वर्क, पोस्टल सर्विस, शॉर्ट जर्नीज बहुत अच्छी है इनके लिए। यंग सिबलिंग्स भी यहाँ पर हेल्प करते दिखाई पड़ते हैं। एक्सीलेंट सेल्स मैनशिप यहाँ पर इनको ये कॉम्बिनेशन देता है। ये किसी को कुछ भी बेच सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। और यहाँ पर केतु इन फर्स्ट गिव्स यू इंट्यूशन, तो इसलिए नेटिव को पता होता है कि हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, कैसे लोगों का दिमाग फिरा दिया जाए और कैसे चालाकी से अपनी बातें उनके भेजे में घुसेड़ लिया जाए। क्योंकि इनको इंट्यूशन की पावर है, इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि जातक को कि सामने वाला को चाहिए क्या, तो फिर उनको पटाना इनके लिए पीनट्स हो जाता है, ठीक है। और वही हो जाता है कि ये फिर उन लोगों को पीनट्स बेचते हैं एट द प्राइस ऑफ गोल्ड। ऐसे बंदे हो जाते हैं यहाँ पर इनको ये बच्चों जैसी आवाज़ दे देता है। ये वॉइस आर्टिस्ट हो सकते हैं, टू ली 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 ऐ मेरा नाम ये है, ऐसे कर कर बात करती होंगी। कुछ न कुछ ये वॉइस बदल कर बात करती होंगी और थोड़ा बहुत भाई बहन से इनकी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। और अगर हो भी जाए ना और मान लीजिए कि भाई बहन कुछ बुरा कह दे, तो इनको उनसे नहीं करनी चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा संबंध बनाकर रखने में ही इनकी भलाई है। मंगल विथ हाउस नंबर 1 और बुध इन 3 इज राजयोग, ठीक है। ये ऐसा बोला जाता है कि अगर मंगल हाउस नंबर 1 में बैठा हो और बुध तीसरे में हो तो यहाँ पे राजयोग है। अब हाउस नंबर 1 में आप देख ही रहे हैं कि मंगल की राशि वृश्चिक बैठी हुई है और हाउस नंबर 3 में ये राजयोग क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके का इनका वाक्य राजयोग है, मतलब ये अपनी वाणी से राजयोग क्रिएट कर सकती हैं, ठीक। और यहाँ पर शनि जो होते हैं वो अंकल होते हैं और बुध जो है वो 3 में बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग होता है। 10वां घर किसका है? शनि का है ना।
तो इसलिए शनि यहाँ पर अंकल होते हैं और बुध यहाँ पर 3 के अंदर ज़बरदस्त स्ट्रांग होता है। तारीफ करो